हम हैं स्टेशन के अंदर और एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए ये तो यहाँ पे डिस्प्ले है जहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी ट्रेन। इस पे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर लिखे हुए हैं और इधर अगर आप देखेंगे तो इस वाले बोर्ड पे ट्रेन नंबर है ये और इसके आगे होल लिखा हुआ है, होल नंबर। ये देखिए होल 1 2 3। तो यहाँ पे 3 होल हैं अलग अलग। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी। अब ये जैसे लिखा हुआ है होल 1, तो इसी प्रकार से इसके साइड में एक साइड ये होल नंबर 2 है और होल नंबर 3 है। तो हमारी ट्रेन अकॉर्डिंग टू दिस डिस्प्ले हमारी ट्रेन होल नंबर 1 से ही जाएगी, क्योंकि हमारी ट्रेन है ये वाली। ये देखिए ये 8:18 टाइमिंग है। ब्रक्शल्स मिडी जो भी लिखा हुआ है ये ट्रेन जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर अभी डिक्लेयर नहीं है, होल डिक्लेयर हो गया है। और या जैसे ये एक ट्रेन है इधर, ये होल नंबर 2 से जा रही है, लंदन सेंट पेनक्रेस। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। साफ सुथरा दिख रहा है, ट्रेनें खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, ठंडा ठंडा मौसम है। थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। लेकिन साफ सुथरा काफ़ी अच्छा है। मतलब देखिए यहाँ पे जो ये देखेंगे तो आपको मॉल वॉल जैसी फील आएगी कहीं ना कहीं। रेस्टोरेंट से साफ सुथरे। ये बाहर का नज़ारा है, सामने आउटर साइड देख रहे हैं जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। ये घड़ी में देखिए आप टाइम। ये है ड्रिंकिंग वाटर, आप यहाँ से स्टोर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है लगभग हर जगह पे, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर पानी की बोतल भरने का एक स्थान रहता है, तो पानी की बोतल वहाँ से आप भर सकते हैं। यूरोप वैसे ही बहुत महंगा है, तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है। पानी भी महंगा है। और जिस अपार्टमेंट में थे वहाँ पे हम लोग टैप वाटर ही पी रहे थे, और मैक्सिमम लोग टैप वाटर ही पीते हैं। और टैप वाटर पीते हुए हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई जैसे बहुत ख़राब है या कुछ भी ऐसा टेस्ट वेस्ट। तो अच्छा रहा और कोई इशू नहीं आया। तो आप भी जब यूरोप आएँ तो टैप वाटर पीने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रेन जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 15। इसके ऊपर लिखा हुआ है VOIE 15। शायद ये प्लेटफॉर्म ही होता होगा फ्रेंच में। और 8:18 पे हमारी ट्रेन है, तो हम लोग जा रहे हैं। बाकी यात्री आगे निकल चुके हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया आपको वीडियो दिखाने के लिए। ये ट्रेन है जी, इंजन देख लीजिए आप। आई थिंक इंजन ही है ये। और अभी कनेक्ट नहीं हुआ है शायद, ये अलग है और ये ट्रेन है। काफ़ी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है पेरिस में। मेट्रो स्टार्ट हो गई थी 1900 में स्टार्ट हो गई थी। मतलब 125 साल हो गए यहाँ मेट्रो चलते हुए। और हमारे इंडिया में दिल्ली में स्टार्ट हुई थी 2002 में, और शायद कलकत्ता में पहली मेट्रो स्टार्ट हुई थी 1980s के आसपास में। सो काफ़ी पुराना इंफ्रा है। मेट्रो तो दिल्ली के कंपैरेटिव में थोड़ी सी उतनी अपडेटेड नहीं लगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने पुराने लंबे समय से चीज़ें चलती आ रही हैं। लाइटें थोड़ी गंदी सी दिख रही हैं ऊपर से। तो हमारा कोच नंबर शायद 7 है। हाँ यस, ये 3 लिखा है ना। दिन में तो गर्मी हो जाती है, थोड़ा सा धूप तेज़ लगती है, लेकिन अभी मौसम ठंडा है अच्छा खासा। यानी मैं फ़ोन पकड़े हुए तो मुझे ठंड महसूस हो रही है।
देखिए यहाँ पे इस पे बोर्ड पे 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बस, M4 मेट्रो, RER का मतलब हो गया ये भी एक लोकल ट्रेन जैसे मुंबई में रहती है उस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, और हवाई जहाज़। तो ये तीनों के लिए नीचे जाने का रास्ता है अगर आपने इन तीनों में से कोई चीज़ पकड़नी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है एक्चुअली यहाँ पे। सो वो एक ब्यूटी है। यस, ये आ गया है कोच नंबर 7। बाबूजी इंटर करते हुए, फॉलोड बाई सुदेश एंड विशाल। और 7 के बाद में 8 नंबर है, बस 8 ही डब्बे हैं। छोटी सी ट्रेन है, अंदर का भी दिखाता हूँ आपको। सीटिंग वाली ट्रेन है, 2x2 की सीटिंग है इसमें। एंड ट्रेन में डोगी भी है, या सो दैट्स इट। ऊपर स्पेस है, लगेज रख सकते हैं बड़ा भी। वेलकम टू ब्रसेल्स, बेल्जियम। हम पहुंच गए हैं और थोड़ा सा तो यहाँ पे रस दिखाई दे रहा है। ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है। पेरिस के कंपेरेटिव टेम्परेचर देखना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे गिरा है। सो अच्छी रही यात्रा, लेकिन ट्रेन लेट हो गई हमारी लगभग 1.5 घंटा। वीडियो में जैसे मैंने दिखाया था, जैसे ही हम लोग एंटर किए एक बंदा डॉगी के साथ में था, तो उसको लेके कुछ इशू हुआ। जो टीटी थे उन्होंने कंप्लेंट किया, पुलिस आई, और फिर एक बार फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर आए। मतलब काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हो गया था कहीं ना कहीं। और फिर फाइनली बंदा तो उन्होंने नहीं उतारा, वो डॉगी वाला। हाँ, लेकिन ट्रेन जरूर लेट हो गई। सो ये कुछ लिखा है यहाँ पे कहाँ से टैक्सी मिलेगी और क्या है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, जो हमारा होटल है दैट इज़ नियर बाई। तो प्लान ये किया है, 5-7 मिनट की वॉकिंग है, तो पैदल ही हम लोग निकलेंगे। लगेज हालांकि थोड़ा थोड़ा है हमारे पास में, सबके पास में, लेकिन ये है कि आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। सो दैट इज़ द प्लान।